नमो प्रणाम रिहन्ताणं गुरुजी। नमो सिद्धाणं प्रणाम गुरुजी। नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका और हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित ये हेम संस्कृत प्रवेशिका। और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में हम लोग क्रियापद और क्रियापद में यहाँ पर विद्यार्थ और आज्ञार्थ के क्रियापद है। विद्यार्थ देखने के बाद आज्ञार्थ जो है आज्ञार्थ के क्रियापद का यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। अब आज्ञार्थ क्रियापद में कर्तरी प्रयोग वाला तो देख लिए, अब कर्मणी प्रयोग। तो कर्मणी प्रयोग में क्या है, तो कर्मणी प्रयोग में एक तो इसका निश्चित है कि कर्मणी प्रयोग में क्या होता है। तो कर्मणी प्रयोग में अगर देखा जाए तो कर्मणी प्रयोग में सर्वप्रथम क्या लगता है, धातु प्लस य विकरण प्रत्यय प्लस यहां पर क्या लगेगा, आत्मनेपदी का प्रत्यय। ये धातु प्लस य विकरण प्रत्यय प्लस आत्मनेपदी का प्रत्यय, ये कर्मणि का रूप है। जो भी ये धातु कोई भी गण के क्यों ना हो, चाहे वो प्रथम गण का हो, चाहे वो चौथे गण का हो या चतुर्थ गण के हो या षष्ठम गण का हो या दसम गण का हो, क्योंकि अभी तक हम लोग 4 ही गण के धातु सीखे हैं। तो प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण के, दसम गण के धातु हो वो धातु लिखना है। और उसके बाद क्या लगाना है, विकरण प्रत्यय क्या लगता है, य विकरण प्रत्यय लगता है। और उसके बाद आत्मनेपदी का प्रत्यय लगता है। तो ये य विकरण प्रत्यय क्या करता है, तो य विकरण प्रत्यय धातु में किसी भी प्रकार के गुण अथवा वृद्धि इसमें नहीं होता है। साथ में य विकरण प्रत्यय लगने पर धातु में गुण नहीं होता है। और कुछ आगे भी नियम देखे थे कि जिस धातु के अंत में ह्रस्व हो या तो ह्रस्व ऊ हो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ ई अथवा दीर्घ ऊ होता है इत्यादि। जो ये कर्मणी वाला जो नियम था वो नियम यहां भी लगेगा। जैसे गा, स्था, मा, दा, हा इत्यादि जो धातु हैं उन आकारांत धातु का आ का क्या हो जाता है, दीर्घ ई होता है, दीर्घ ई होता है। ये जो कर्मणी का जो नियम है वो कर्मणी का नियम ये य का प्रताप से अर्थात य के कारण वो धातु में जो फेरफार है वो हो सकता है, लेकिन धातु में किसी भी प्रकार का गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। प्रथम नंबर अपवाद के स्वरूप में एक गण है, वो कौन से गण, 10वें गण। 10वें गण के धातुओं में गुण तथा वृद्धि जिस प्रकार है उसी प्रकार से होता है। यहां क्यों, क्योंकि 10वें गण में धातुओं की गुण या वृद्धि किसके कारण होता है, विकरण प्रत्यय के कारण नहीं होता है। किसके कारण, ई के कारण वहां पर गुण तथा वृद्धि होती है। इसलिए ई का काम यहां पर हो जाने के बाद 10वें य विकरण प्रत्यय लगने के बाद 10वें गण का जो ई होता है उस ई का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोग देखेंगे ये कर्मणी के नियम के अनुसार। तो कोई भी कर्मणी वाला यहां पर धातु हो, जैसे कि यहां पर नम धातु हम यहां पर लेंगे, क्या लेंगे, नम धातु। तो नम प्लस विकरण प्रत्यय क्या है, य और आत्मनेपदी के प्रत्यय, आत्मनेपदी का प्रत्यय यहाँ पर विद्या आज्ञार्थ आत्मनेपदी के प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, ऐ। अर्थात य में रहा हुआ अ और ऐ दोनों मिलकर क्या होगा, ऐ होगा। अर्थात नम प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर, ये, अर्थात रूप क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन है नम्यई। तो उत्तम पुरुष एक वचन यहां पर क्या हो जाएगा, नम्यई। द्विवचने नम्यावहै, बहुवचने
नम्यामहे। मध्यम पुरुष एक वचन है नम्यस्व, द्विवचन है नम्येथाम और बहुवचन है नम्यध्वम। अन्य पुरुष एक वचन है नम्यताम, द्विवचन है नम्येताम और बहुवचन क्या होगा? नम्यन्ताम। उसी प्रकार कोई आत्मनेपदी धातु लिया जाए तो भी, जैसे बंध धातु था, एक्चुअल बंध धातु का अभी हम लोग आत्मनेपदी में अज्ञार्थ का रूप क्या किए थे? बंदे। क्या था वहां पर? तो वहां पर इस प्रकार था कि बंदे, लेकिन कर्मणि जब होगा तब य विकरण प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? बंदेय। द्विवचने बंद्यावहै, बहुवचने बंद्यामहै। मध्यम पुरुष एक वचने बंजस्व, द्विवचने बंदेथाम और बहुवचने बंजध्वम। अन्य पुरुष एक वचने बंजताम, द्विवचने बंदेताम और बहुवचने बंजनताम। ये जो है ये कर्मणि का रूप इस प्रकार से होगा, चाहे वो कोई भी गण के धातु क्यों ना हो, कोई भी गण का हो धातु, वो धातु विकरण प्रत्यय, और विकरण प्रत्यय इसका फिक्स है। कर्मणि का विकरण प्रत्यय फिक्स है। क्या है? य विकरण प्रत्यय यहां पर होता ही है और आत्मनेपदी का यहां पर प्रत्यय लगता है। तो ये जो है ये कर्मणि प्रयोग में इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार कर्मणि प्रयोग किसी का भी यहाँ पर कर्मणि प्रयोग करेंगे कोई भी धातु के, तो इसी फॉर्मेट से हमें कर्मणि प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ये तो हुआ कर्मणि के अनुसार। अब कुछ जो है यहाँ पर संधि का जो नियम है, उससे पहले फिर से एक बार चारों चार काल के अब रूप बोलना है। अब तक हम लोग कितने? 3 काल तक सीख चुके हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, प्रथम हम लोग देखे, हाँ प्रथम हम लोग क्या देखे थे? तो प्रथम हम लोग देखे थे वर्तमान। ये वर्तमान पहले यहाँ पर देखा गया था। उसके बाद हस्तन भूतकाल, हस्तन। उसके बाद क्या देखे? विध्यर्थ। विध्यर्थ, ठीक है। और अभी चौथा नंबर अभी जो देखे वो क्या देखे? आज्ञार्थ। ये आज्ञार्थ। अब तक ये इसका रूप किए, इसका रूप भी किए, इसका रूप भी किए, आज्ञार्थ का रह गया है। तो आज्ञार्थ के रूप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज्ञार्थ रूप करने के बाद जैसे पहले ऐसे 3 का किए थे, अब उसके साथ और एक जोड़ देना है। किसका जोड़ना है? ये आज्ञार्थ। जैसे नम धातु का कर्तरी प्रयोग में हम लोग बोलेंगे तब वर्तमान उत्तम पुरुष एक वचने नमामि, द्विवचने नमावह, बहुवचने नमामः, मध्यम पुरुष एक वचने नमसि, द्विवचने नमथः, बहुवचने नमथ, अन्य पुरुष एक वचने नमति, द्विवचने नमतः, बहुवचने नमन्ति। हस्तन भूतकाल अगर लें तो हस्तन भूतकाल में क्या होता है कि धातु के पूर्व में अ लगेगा, यानी उत्तम पुरुष एक वचने अनमम, द्विवचने अनमाव, बहुवचने अनमाम, मध्यम पुरुष एक वचने अनमः, द्विवचने अनमतम, बहुवचने अनमत, अन्य पुरुष एक वचने अनमत, द्विवचने अनमताम, बहुवचने अनमन। फिर यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थ। तब विद्यार्थ में हम लोग क्या किए थे? उत्तम पुरुष एक वचने नमेयम, द्विवचने नमेव, बहुवचने नमेम, मध्यम पुरुष एक वचने नमेहे, द्विवचने नमेतम, बहुवचने नमेत, अन्य पुरुष एक वचने नमेत, द्विवचने नमेताम, बहुवचने नमेयुः। और फिर अब देखें कि अज्ञात। तो अज्ञात उत्तम पुरुष एक वचने नमानि, द्विवचने नमाव और बहुवचने नमाम, मध्यम पुरुष एक वचने नम, द्विवचने नमतम, बहुवचने नमत, अन्य पुरुष एक वचने नमतु, द्विवचने नमताम और बहुवचने नमन्तु। तो इस प्रकार ये नम धातु का चारों चार काल कर्तरी में किए। उसी प्रकार इसका कर्मणि में भी किया जा सकता है। तो कर्मणि का भी अभ्यास करना है। तो कर्मणि में जब करेंगे तो वर्तमान काल में कर्मणि का क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने नम्यै, द्विवचने नम्यावहै, बहुवचने नम्यामहै, मध्यम पुरुष एक वचने नम्यसे, द्विवचने
नम्यथाम, नम्यते नम्यथे बहुवचने, नम्यते नम्यध्वे अन्य पुरुष एक वचने नम्यते, द्विवचने नम्येते और बहुवचने नम्यन्ते। हस्तन भूतकाल का, तो हस्तन भूतकाल का उत्तम पुरुष एक वचने अनम्ये, द्विवचने अनम्यावहि, बहुवचने अनम्यामहि, अनम्यामहे मध्यम महेने मही, मही मही ई वही मही है ना। जी हस्तन गुरुजी। भूतकाल में क्या है कि मही है वहां पर, यानी वही और मही है, यानी अनम्ये अनम्यावहि अनम्यामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अनम्यथः, द्विवचने अनम्येथाम, बहुवचने अनम्यध्वम, अनम्याद्यम अन्य पुरुष एक वचने अनम्यत, द्विवचने अनम्येताम, बहुवचने अनम्यंत। अनम्यंत अब विद्यार्थ, तो विद्यार्थ का हम लोग क्या देखे थे, ईय, ई वही, ई वही था, तो अर्थात उत्तम पुरुष एक वचने नम्येय, द्विवचने नम्ये वही नम्ये वही, बहुवचने नम्ये मही, मध्यम पुरुष से एक वचने नम्येथः, द्विवचने नम्येयाथाम, बहुवचने नम्येध्वम, अन्य पुरुष एक वचने नम्येत, द्विवचने नम्येयाताम और बहुवचने नम्येरन। अब आज्ञार्थ देखेंगे, तो आज्ञार्थ तो अभी अभी हम लोग यहाँ पर देखे, उत्तम पुरुष एक वचने नम्यै, नम्यत् द्विवचने नम्यावहै, बहुवचने नम्यामहे, नम्यामहे मध्यम पुरुष एक वचने नम्यस्व, द्विवचने नम्येथाम, बहुवचने नम्यध्वम, अन्य पुरुष एक वचने नम्यताम, नम्यताम द्विवचने नम्येताम नम्येताम और बहुवचने नम्यन्ताम। नम्यन्ताम। इस प्रकार ये कर्तरी और कर्मणि रूप, तो ऐसे जितने भी धातु हैं वो पहले गण के, चतुर्थ गण के, षष्ठम गण के और दसम गण के, इसी प्रकार से उसका रूप का एक बार पुनरावर्तन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या प्रश्न है A14? जी गुरुजी, एक्चुअली ये समझना नहीं, विद्यार्थ भविष्य है तो आज्ञार्थ क्या है? ये दोनों काल है, विद्यार्थ काल है, आज्ञार्थ काल है। भविष्य काल है ना, ये हस्तन भविष्य जैसे काल भूतकाल है। नहीं, भविष्य काल नहीं। मूल काल तीन ही प्रकार के हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन जब कोई विधि वाला हो, आज्ञा वाला हो, तब उसको कौन से काल में प्रयोग करेंगे। विधि वाला वाक्य अभी तो पूर्ण हुआ नहीं है, ठीक है, यानी वो तो भूतकाल में भी नहीं होगा और वर्तमान में अभी चालू भी नहीं है, इसलिए उसका वर्तमान में प्रयोग भी नहीं होगा। और भविष्य के स्वरूप में अगर देखा जाए तो उस प्रकार का भविष्य भी वो वाला नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर व्याकरणकार ने इस प्रकार के विधि हो, आज्ञा हो, आशीर्वाद हो, इस प्रकार के काल, इसीलिए संस्कृत में काल 10 प्रकार के बताए गए, ठीक है जी गुरुजी। इसलिए इसको भी एक काल के अंदर समावेश किया गया है। कि जैसे कि यहाँ पर बोला जाए कि तुम माता पिता की सेवा करो, या तो तुम्हें माता पिता माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कौन से काल में हम लोग समावेश करेंगे? तीन में से भविष्य आज्ञा आज्ञा यानी तीन में, मैंने तीन में बोला, वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीन में किसमें इसमें समावेश करेंगे? करना चाहिए। किसी में भी नहीं होता है, किसी में भी नहीं कर सकते किसी में नहीं भी नहीं होता हो गुरुजी। सकता है, तो ये किसी में भी नहीं हो सकता, करना चाहिए इस प्रकार। या तो फिर हे श्रावक, क्या नहीं, हे श्रावक जन तुम धर्म का आचरण करो, ये किस में आएगा? ये भी है, तीनों में, तीनों में से किसी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार का, किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें, दर्शना में म्यूट। तो इस प्रकार का जो हो वो विद्यार्थ और आज्ञार्थ में समावेश किया गया है, इसीलिए संस्कृत में 10 प्रकार के काल बताया गया है। हाँ जी, जी गुरुजी धन्यवाद। हाँ जी, A25। गुरुजी, 2 દિવસ પહેલા 2 दिन पहले आप जब नहीं आए थे ना, तो हमने आज्ञार्थ के रूप बोले।
उस जी दिन आपने वो विद्यार्थी मतलब प्रत्यय किए करवाए थे ना आज्ञार्थ के। हाँ जी तो आज्ञार्थ के भी बोले, कर्मणि के भी बोले, और उपसर्ग के सहायक भी बोले, सबने बहुत ओ- अच्छे बोले। ओके, धन्यवाद सभी का, खूब खूब धन्यवाद। इसी तरह से पुनरावर्तन करते रहिए, क्योंकि देखिए संस्कृत विषय एक ऐसे विषय है कि जितना उसको पुनरावर्तन करेंगे उतना नवीन नवीन नूतन नूतन हम सीखते जाएंगे। अगर पुनरावर्तन बंद कर दिए तो फिर इसका गैर फायदा है। क्या होगा कि पहले का सीखा हुआ तो भूल ही जाएंगे, नया कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और ये ऐसे स्मरण करने से, या तो संस्कृत स्मरण करने के एक बार गोख ले, ई कर ले, उसके लिए नहीं, इसके लिए बारंबार क्या चाहिए, पुनरावर्तन चाहिए। तो जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो संस्कृत में पुनरावर्तन करना अति आवश्यक है। खूब खूब धन्यवाद सभी का। गुरुजी पहले से एग्जाम तक आप कराएंगे रिवीजन या फिर हमें करना है? अब खुद से कीजिए, अब तो इतना तो सीख गया ना। एग्जाम का थोड़ा लिया तो अच्छा होता। एग्जाम का उसी तरह से जैसे आप पहले एग्जाम दिए थे उसी प्रकार से आएगा। थोड़ा अभी जो सीखे उसके साथ में, गुरुजी उसके साथ में ये करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा ये कभी पूर्ण होगा ही नहीं। एक्चुअल ऑलरेडी हम लोग पीछे हैं, और ऐसे ही एक ही वस्तु को बारंबार बारंबार करते जाएंगे तो आगे आने वाले बहुत से चीज छूट जाएगा उस समय। क्योंकि तो कोई भी एग्जाम वस्तु का एक लिमिट होता है कि नहीं, एक समय मात्रा होता है कि नहीं। जी गुरुजी एग्जाम तक पोर्शन चालू ही रहेगा? हाँ जी, चालू ही रहेगा जब तक ये समय मात्रा है। अब एक्चुअल हम लोग यहां तक हमें पहुंचना चाहिए था, हम कहां पर है, यहां पर है, यानी इतना छूट गया है। अब इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे जैसे जाएंगे कुछ कुछ होने वाले, कुछ ऐसे जो आगे का सिखाने वाला था वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करके छूट जाएंगे, और फिर आगे का जो विषय है वो भी विषय तब बाकी रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके अपने इससे, जितना हो सके इसे कवर करने का हम लोग यहाँ पर प्रयत्न तो करेंगे। लेकिन अब जैसे पुनरावर्तन उन्हीं ट्रिक से, उसी प्रकार से, और जैसे जैसे आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे, ऐसे पीछे का, ऐसे नहीं है कि पीछे को हमें वहां पर भूल जाना है। जितना भी आगे जाएंगे पीछे वाला ऑटोमेटिकली आते जाएगा, और उसी के चाप के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको बारंबार पुनरावर्तन उसी में हो जाता है। वास्तविक स्वरूप में अगर देखा जाए तो जैसे पहले कोई भी वाक्य हो, वाक्यों में संधि का जहां नियम आया, और अभी भी सेकंड पार्ट का संधि का नियम अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है। जी गुरुजी बहुत आ बार रहा है ना। वही पहला पार्ट का संधि का नियम अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जी गुरुजी। अगर सोचते कि नहीं, हम तो पहला पार्ट अभी तक पूरा हुआ ही नहीं, सही नहीं हुआ है, तो फिर आगे वाला जो है वो हम सीख पाते, नहीं सीख पाते। पहला पार्ट को कितनों भी बार करो फिर भी कुछ ना कुछ संलग्न आगे के साथ है। लेकिन जैसे जैसे आगे गए, अब मान लीजिए कि 100 के रॉक के इसे पद के अंत में 100 हो तो उसका क्या होता है, र होता है, याद हो गया ना। पद के अंत में रहे हुए रॉ के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो रॉ का विसर्ग होता है। हो गया ना ऑटोमेटिकली याद। जी गुरुजी। ये हर एक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है गुरुजी। आ रहा है ना। फिर आगे अगर पहला पार्ट में होता तो फिर नमामि 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 करते करते कभी कभी थक भी जाते, लेकिन चारों चार काल के रूप करें। अब चारों चार जब बोलना हो तब हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, बोल पाएंगे। बोल पाए गुरुजी, बोल पाए, 2 दिन पहले सबने बोला है। तो ऐसे ही कि ये मत सोचिए कि ये हमारा आधा रह गया, आधा नहीं। जिसे ऐसे अगर देखा जाए कि आगम जिसके कंठस्थ थे, अभी तक वर्तमान में तो है ही नहीं, पूज्यपाद जयघोषपुरी महाराजा, ठीक है, ये प्रथमा कितनी बार किए हैं, 12 बार। 7 बार 7 बार। 12 से अधिक बार मात्र और मात्र प्रथमा किए हैं।
अब जयघोष सूरी महाराजा जिनके आगम कंठस्थ हैं, यानी कंठस्थ थे, वो अगर 12 बार कर सकते हैं तो उनका उदाहरण हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जी गुरुजी। जी गुरु इसका मतलब ये एक बार करके छोड़ देना, ऐसे नहीं कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे ऐसे क्या होगा ऑटोमेटिकली, अगर उस हिसाब से करें कि वाक्यों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर करते जाएं तो फिर क्या होगा, वो स्मरण आ ही जाएगा। इसलिए वो जो ट्रिक सिखाएगा उसी ट्रिक से अगर करेंगे तो कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। जी ठीक जी है, गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है, पूछूं मैं? हाँ जी बोलिए। तो आपने ये चौथा प्रकरण आप इसको बोल रहे हो जो भी चल रहा है उसको, है ना? हाँ चतुर्थ तो प्रकरण, हाँ। चतुर्थ प्रकरण, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, वो कैसे आपने डिवीजन किया कहीं? क्योंकि देखिए ये कोई चतुर्थ प्रकरण नहीं है, ये तो मैं अपने हिसाब से किया कि कोई भी क्लास जो हो, एक्चुअल ये जो कुल 5 महीना में क्या करना था, ये प्रथम बुक को पूर्ण करना था। इस हिसाब से मैं इसको कितने पार्ट में, 5 पार्ट में इसको विभाजित कर दिया है। ओ ठीक ठीक, क्योंकि ठीक मैं है। वो प्रथमा देख रही थी, वो हिंदी वाला बुक रही थी, कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने बोला क्या नहीं मैं कहीं पे कुछ, नहीं, हाँ ये सिर्फ एक एक ये है कि पूरा का पूरा करेंगे कि प्रथमा बुक 5 महीना में पूर्ण होगा, ज्वाइन होने वाला मात्र सिर्फ 5 ही मिलेगा। हाँ, वो तो है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना सही गुरुजी, सही है बहुत जल्दी हो गुरुजी, जाएगा। एकदम सही बात है। क्योंकि अभी क्या, अभी लोगों को ये चाहिए कि फटाफट पूर्ण हो। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, नहीं ऐसे फटाफट नहीं। ऐसे नहीं, आप सबके नहीं कि हम सब में नहीं है, मानसिक अभी इतना हो गए हैं कि इससे ज्यादा लंबा लंबा ग्रंथ हमें सीखना ही नहीं है। लंबा ग्रंथ है उसको बंद करके रख दो, पढ़ना ही नहीं है। जी, वो है, वो तो है, वो तो हमारे ओजे में ठीक अलग बात है। बाहर कहीं भी पढ़ने जाओ ना, क्योंकि हाँ, पंडित जी को हर रोज पैसे देने पड़ते हैं ना। यहाँ पे तो आपको एक बार दे दिए तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। तो बराबर है। तो उसके लिए यही सोचा गया कि क्यों ना इसको प्रवेश करवाने के लिए इसको 5 पार्ट में किया जाए। कि प्रथम पार्ट एक्चुअल प्रथमा जो क्या ना प्रथम पार्ट है वो 15 दिन का कोर्स है, जी लेकिन प्रवेश कराने के लिए थोड़ा सा ज्यादा खींचा जाए तो भी 20 से 22 दिन, लेकिन उसको मैंने 1 महीना का ये खींचा है। जी गुरुजी। इसीलिए इसको 5 पार्ट में किया है और वही 5 पार्ट, ये 5 प्रकरण है। तभी जी हमारा जी, रिवीजन हुआ है क्योंकि गुरुजी मैंने जो साथ साथ सीखा ना में। पाटन में गुरुजी, तो उन्होंने मुझे 4.5 नहीं महीने में प्रथमा सिखाया। क्योंकि बाकी सब सब पैसे गिनते थे, सब मेरे साथ थे ना, सब वो सब मतलब हर रोज पैसे देने हैं ना पंडित जी को, ऐसे ही थोड़े सिखाएंगे ना पंडित जी घर आके। ओके ओके ओके, बस यही एक हेतु है कि ये प्रथमा बुक को ऐसे 5 तरह से यहाँ पर विभाजित किया गया है और कुछ नहीं। जी चतुर्थ प्रकरण। धन्यवाद है गुरुजी, धन्यवाद है। हेलो हाँ जी, किसका किसका बैकग्राउंड आ रहा है? A56 म्यूट कर लीजिए। A56 दररोज कहा जा रहा है, म्यूट कीजिए। क्यों बैकग्राउंड आ रहा है? रेशमा जी बंद करिए ना प्लीज। रेशमा जैन, क्या है ये सब? रेशमा जी, छोड़ के चले गए। गुरुजी वही से बुक करवा दीजिए। छोड़ जाते हैं, छोड़ो। ओपन कर दो। म्यूट कर लीजिए सर, आप ही सबको म्यूट कर लीजिए। वो है लेकिन कर दिया उन्होंने कर अभी मेरे पास जो है ऑपरेटर वो है ही नहीं। बार बार बोलना पड़ता है सबको। मिच्छामी दुक्कड़म, ये बारंबार क्यों सूचन देना पड़ रहा है? क्लास के बीच में इस तरह का सूचन देना सही बात नहीं है। बारंबार इस तरह से बातें करना, आवाज रखना, म्यूट करके रखिए। प्रश्न हो हैंड राइजिंग कीजिए, जब तक बोला ना जाए तब तक अनम्यूट नहीं कीजिए। जिसका भी हो ये एक ध्यान रहे, क्योंकि ये हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ सीख रहे हैं, सामने सामने नहीं है। ये परोक्ष के समान ही है, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। और एक के अंतराय से अनेकों का अंतराय का दोष लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, AIT क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा बाकी प्रश्न सारे नहीं म्यूट है, कर दीजिए, बस बाकी सारे म्यूट कर दीजिए, स्नेहा बहन इत्यादि जो भी हो म्यूट कर दीजिए। गुरुजी एक मुझे जानना था कुछ, वो रोज रोज बोलना बोलना बोल ही नहीं पाती, फिर आज स्टार्टिंग में ही हैंड रेस किया था, परंतु फिर आप आगे बढ़ गए तो मैंने बोली, आप जब स्टार्टिंग में स्तुति करते हो ना गुरुजी, तो उसमें अज्ञान अंधकार वो कभी समझाइए ना क्या होते हैं। सुनते रोज है पर मुझे समझना भी है। ठीक है, वो बाद में कभी समझा देंगे, अभी क्लास चलने दीजिए उसके बाद, ठीक है? ओके, धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ संधि के जो नियम हैं वो संधि का नियम पहले देख लेते हैं। तो संधि का नियम में यहाँ पर कहा गया है कि पद के अंत में यानी पदांत में रहे वर्ग के तीसरे व्यंजन के बाद अगर ह आता हो तो ह के स्थान पर पूर्व के व्यंजन का चौथा व्यंजन विकल्प से होता है। किसके स्थान पर? ह के स्थान पर। तो वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। ये 5 वर्ग का तीसरा अक्षर देखा जाए तो ग ज ड द ब होता है। जैसे कि वर्ग के प्रथम अक्षर है क च ट त प, उसी प्रकार इसका तीसरा अक्षर हो तो वर्ग के हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ग ज ड द ब, अर्थात क वर्ग में ग तीसरा अक्षर है, च वर्ग में ज ये तीसरा अक्षर है, ट वर्ग में ड ये तीसरा अक्षर है, फिर त वर्ग में द और प वर्ग में ब, तो ग ज ड द ब। अब ये नियम जो है कि ये नियम इस प्रकार से है, इसको हम सरल कर सकते हैं। क्या करेंगे कि ग ज ड द ब, ग ज ड द और ब, इसके बाद अगर क्या आता है कि इसके बाद अगर ह आता है तो इस ह के स्थान पर, किसके स्थान पर बताया गया है? ह के स्थान पर क्या होता है? किसका बैकग्राउंड आ रहा है फिर से? ग ज ड द ब के बाद अगर ह हो तो ह के स्थान पर क्या होगा? तो ह के स्थान पर घ, झ, ढ, ध और भ होता है। किसके स्थान पर? इस ह के स्थान पर। कब? अगर ग के बाद ह हो तो फिर ह का घ होगा। ग ज के बाद अगर ह हो तो ह का झ होगा। अगर ड के बाद ह हो तो ढ होगा। द के बाद ह हो तो ह का ध होगा। और ब के बाद अगर ह हो तो ब का क्या होगा? भ होगा। यानी ग ज ड द ब के बाद अगर ह आता हो तो ह के स्थान पर घ झ ढ ध भ होता है। किसके स्थान पर? ह के स्थान पर ग ज ड द ब तो ऐसे ही रहते हैं, मात्र ह के स्थान पर यानी पूर्व के, यानी ह के पूर्व में जो ये जो तीसरा अक्षर है उसका चौथा अक्षर हो जाता है। ठीक है, किसका? तो ये तीसरे अक्षर का नहीं, इस ह का इसके स्थान पर क्या होता है? चौथा अक्षर होता है, और वो विकल्प से, अर्थात एक बार किया भी जा सकता है, एक बार नहीं भी किया जा सकता है। क्लियर? नियम समझ गए? जी। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। ये क वर्ग वाला है, ये च वर्ग वाला है, ये ट वर्ग वाला है, ये त वर्ग वाला है, ये त वर्ग वाला है और ये प वर्ग वाला है। सबके उदाहरण यहाँ पर ले लिए। ग ज ड द 2 बार लिया गया, 1 बार ब लिया गया। ठीक है, उसके बाद हरेक में ह आया है कि नहीं? हीना किससे स्टार्ट होता है? ह से। फिर हालो किससे स्टार्ट होता है? ह से। फिर वायति किससे स्टार्ट होता है? ह से। फिर यहाँ पर देखेंगे ह सती किससे प्रारंभ होता है? ह से। उसके बाद ह रति ह से प्रारंभ हुआ है। फिर ह रति ह से प्रारंभ हुआ है। यानी यहाँ पर देखेंगे ग ज ड द ब के बाद ह आया है, तो किसका चेंज होगा? इस ग ज ड द ब का नहीं, नहीं। किसका होता है? ये जो ह जो है
ये ह का एक बार क्या हो जाएगा, अगर ग है तो ह का घ होगा, इसलिए यहां पर क्या हुआ, बाघहीना था, एक बार ह का घ हो जाए तो फिर क्या हुआ, बाघीना। बाघीना। अगर नहीं करना हो तो फिर क्या होगा, बाघीना। बाघीना। उसी प्रकार अज हलो, तो एक बार के ज ह का झ हो गया, अर्थात क्या हुआ, अज्झलो, और दूसरी बार अज्झलो। जब ये ड का ढ करेंगे तब यहां पर दिड्ढयति, अगर नहीं करेंगे तो द्विड्ढयति। फिर योसित हसति, एक बार ह का ध करेंगे तब क्या होगा, योसित हसति, अगर नहीं करेंगे तो योसित हसति। उसी प्रकार उद्धरति, तो एक बार क्या होगा यहां पर, उद्धरति, और नहीं करेंगे तब क्या होगा, उद्धरति। उसी प्रकार यहां ककुब हरति, तो ककुब भरति, और नहीं करेंगे तब ककुब भरति। इससे एक शब्द आया कि उद्धार शब्द हम लोग बार बार करते हैं ना कि उद्धार किया, तो उद्धार भी कैसे बना, तो उद प्लस रू धातु से। किससे बना है, उद प्लस रू धातु से। तब यहां पर ध का जो है वो ध बना है, रू का तद्धित के नियम से उसका रू का हार भी होता है, और तब उद प्लस हर, उद प्लस धार, यानी क्या हो जाएगा, उद्धार। ये जो है कि ये नियम कि वर्ग के पद के अंत में रहे, लेकिन वो तीसरा व्यंजन कहां पे होना चाहिए, तो यहां पर बोला है कि पदांत में, यानी पद के अंत में रहे हुए तीसरे व्यंजन के बाद अगर ह आए तो ह के स्थान पर पूर्व के जो तीसरे व्यंजन है उसी का चौथा व्यंजन होता है। कैसे, तब विकल्प से चौथा व्यंजन होता है। ये उदाहरण यहां पर दिखाया गया है। ठीक है। दूसरा एक है, कुछ यहां पर अव्यय हैं और जिसका व्यय में कोई भी फेरफार नहीं होता है, ऐसे कुछ यहां पर, और लेकिन ये अव्यय कैसे हैं, तो यहां पर बताया कि निषेधार्थक अव्यय, अर्थात जिसे निषेध किया जाता है, अर्थात इसको जाने दो, ऐसे निषेध के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी कृतम शब्द बना है ना, ये कृतम एक आता है, किसमें आता है, क्रू धातु में अगर तख्ता प्रत्यय लगाएं तो फिर क्या होगा, कृत होगा कि नहीं। क्रू धातु अभी आया नहीं, वो 8वें गण के धातु है क्रू धातु, इसमें भी भूतकुदंत का तख्ता लगाएंगे तो फिर क्या होगा, क्रूत। क्रूत होगा, और उसका नपुंसकलिंग एक वचन बनाएंगे तो तब क्या होगा, कृतम होगा। तो ये कृदंत नहीं है, यहां पर ये कृतम एक अव्यय भी है। भवतो, अभी अभी विद्यार्थ में अभी अभी एक आया था ना, भू धातु का रूप, मिच्छम आज्ञार्थ में, आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन में क्या है, तू प्रत्यय है कि नहीं। हाँ गुरुजी। और भू धातु का रूप करेंगे तो भवतु, ऐसे भी होता है ना, तो वो भवतु वाला ये भवतु नहीं है, ये भवतु क्या है, ये तो अव्यय है। ठीक है। उसी प्रकार अलम अव्यय है, किम, तो किम सर्वनाम आया था, तो किम सर्वनाम आया था, तो ये किम सर्वनाम नहीं, ये प्रश्नार्थ के लिए नहीं है, ये क्या है, ये निषेधार्थक होता है। इसमें किम सर्वनाम का प्रयोग बहुत बार भक्तामर महास्तोत्र में किया गया है। किसका, ये निषेधार्थक अव्यय का प्रयोग यहां पर किम सर्वनाम का तब प्रयोग किया गया है। तब उसको गुजराती में अगर देखा जाए, निषेधार्थक अर्थात सरयू, गुजराती में अगर बोले तो उसमें क्या बोले, सरयू, मतलब इसके बिना भी, अर्थात निषेध अर्थ में ये अव्यय जब लगा होगा, और इस अव्यय जिस नाम के साथ लगा होता है उस नाम को तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, इस नाम को जुड़े हुए नाम को कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कृतम, तो तेना कृतम, तेनाथी सरयू, हाँ, तेन कृतम, भवतु, तेना भवतु, फिर तेना किम, अलम बालेन। तो ये जो यहां पर जो ये कुछ ऐसे भी निषेधार्थक जो अव्यय है, इस अव्यय के मूल यहां पर सिर्फ नियम इतना ही है कि इन अव्ययों के साथ जुड़े हुए नाम को कौन सी विभक्ति होगी, मात्र और मात्र तृतीया विभक्ति ही, इन सब में ये तृतीया विभक्ति ही होती है, और कोई विभक्ति इसमें
नहीं होती है। हाँ जी, क्या प्रश्न है A14? गुरुजी कैसे पहचानना कि ये अव्यय है या तो फिर रूप है? सही बात है। तब उसको वाक्य रचना के समय किस प्रकार की वाक्य रचना है, कहाँ से क्या संबंध है, उस संबंध को देखकर ही हम समझ पाएंगे कि ये अव्यय है, कि इसका अर्थ अव्यय में करना है, कि इसका अर्थ ऐसे कुर्दंत में करना है, या तो इसका अर्थ क्रियापद में करना है, तो या तो फिर इसका अर्थ क्या आया और एक सर्वनाम में करना है। वो तो वाक्य को देखने के बाद ही पता चलेगा। जी जैसे कि यहां पर बोला गया है कि भवतु तेन, ऐसे हो, अथवा तेनो किम, इस प्रकार का हो। सिर्फ इतना से नहीं है, वो वाक्य कोई वाक्य के साथ संबंध तो होता है ना। जितने भी वाक्य हो, कहीं भी हो, कभी भी बोलाया गया वाक्य किसी के बारे में हो सकता है, तो उस बारे में क्या कहा जाता है, तो उसके अनुसार ही हम वो निश्चित कर पाएंगे कि वहां पर किस प्रकार का वो प्रयोग में लाना है। ठीक है, ओके, चलिए। गुरुजी वहां पे भी किम ही बोलते हैं ना, भवतु किम तत्व, जब गंधर्व भगवान, नहीं, गंधर्व भगवान जब किम नहीं बोलते गुरुजी वहां पे। वहां जी पर गुरुजी। किम वहां पर प्रश्नार्थ में है, हाँ, और वहां पर प्रश्नार्थ में। किम प्रश्नार्थ है, वो अव्यय के स्वरूप में नहीं लिया गया। अच्छा वहां पर जी। प्रश्नार्थ में वहां पर बताया गया, सर्वनाम में प्रश्नार्थ के अनुसार वहां पर बताया गया। भयवम किम तत्वम, क्या था? भयवम किम, हाँ, भयवम किम भयवम तत्वम, ये किम प्राकृत तत्वम। में है कि हे भगवान जी गुरुजी। तत्व क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था उस समय। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। कृष्णा ही दिवस बताओ। चलिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर हम लोग रूप को चिन्हित करेंगे कि जो कि अभी अभी जिसका हम पाठ सीखे हैं उसका कुछ यहाँ पर क्रियापद है, बहुत सारे क्रियापद है। इसमें एक पिता एक पुत्र को उपदेश देते हैं, और पुत्र को उपदेश देते हुए पिता और पुत्र को, यानी पुत्र को किस प्रकार का उपदेश देना है, क्या करना है, क्या सिखाना है, तो उसके लिए ये 3 श्लोक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ज्यादातर किसका प्रयोग होता है वो भी यहाँ पर देखेंगे। कुमारोत्तिष्ठित शय्यया आलस्यं मुञ्च सत्वरं मुखं प्रक्षालय स्नानमाचर प्रणम प्रभुं पाठशालां समं मित्रैरे गच्छ पठनु पुस्तकम् एवं समाधि सत्पुत्रं तातः पुत्र हिते रत। तीसरा में ये दोनों इसके साथ यहां पर संयुक्त है। कैसे पिता? तो पुत्र ही ते रत तातः, ये पिता जो है, ये पिता एक पुत्र को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? तो देखिए, कुमारोत्तिष्ठ शय्यया आलस्यं मुञ्च सत्वरं मुखं प्रक्षालय स्नानमाचर प्रणम प्रभुं पाठशालां समं मित्रे गच्छ पठनु पुस्तकम् एवं समाधि सत्पुत्रं तात पुत्र हिते रत। इसका संधि अभी अभी करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? क्या संधि आया है? कुमारतिष्ठ। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? कुमार विसर्ग आएगा कि नहीं? विसर्ग आएगा कि नहीं? आएगा ना गुरु, आएगा आएगा ना गुरुजी, कुमार यही तो तकलीफ हो जाता है। आप लोगों के अनुसार यहाँ पर विसर्गा आने वाला है। आगे का मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूं। ये विसर्ग के पहले क्या है? अ है, और विसर्ग का मतलब र है, और ऊ क्या है? स्वर है। स्वर है। अब नियम याद कीजिए, स के र के पूर्व में अ वर्ण हो, यहां तक तो सही है। उसके बाद क्या है? अगर अ आता है तो र का ऊ, और ऊ का क्या होता है? ओ होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई स्वर आ जाए तो स के र के पूर्व में अ वर्ण हो और उसके बाद कोई स्वर हो तो र का लोप होता है।
ये संबोधन है गुरुजी, ये तो अब संबोधन में विसर्ग आता है? नहीं आता है, नहीं। कुमार है तो अभी खाली। इसीलिए तो मैंने प्रश्न पूछा कि यहाँ विसर्ग जी। आएगा, तो सब नहीं के सब आएगा। क्या बोले कि हाँ नहीं 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 आने वाला है ये। उत्तिष्ठ था, हाँ, उत्तिष्ठ। क्योंकि इसको अब तब ये इस प्रकार का प्रयोग करके वहां पर देख लेना है। अब प्रयोग करके जब देखेंगे तब यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ जो मैंने जो संधि विच्छेद कर रहा था वो सही है कि गलत है। प्रयोग तो करना पड़ेगा कि नहीं? जी। तो उसी प्रकार तो ये क्या है, कुमारः नहीं है, अर्थात ये क्रिया, ये कर्ता नहीं है। नहीं है। तो फिर यहाँ पर संधि किया गया है, ऊ हुआ है। कैसे हुआ है? तो एक नियम अभी अभी हम लोग देखे, कौन सा? अवर्ण के बाद और ऊ ई मिलके वर्ण, वर्ण। ऊ वर्ण, रू वर्ण और लृ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए ओ और तथा अल होता है। अर्थात अ और ऊ दोनों मिलकर क्या होता है? ओ होता है। तो इसका मतलब कुमार है, तो कुमार का रूप कहां पर आया? तो संबोधन एक संबोधन वचन है, में। हे कुमार, है कि नहीं? जी गुरुजी। तो ये क्या है कि संबोधन है, हे कुमार। उसके बाद क्या है? उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ। एक क्या है? इसके बाद इसका शय्या बोलिए, या हा। विसर्ग है। क्या है? जी। विसर्ग है, यहाँ पर लोप हुआ है। जी। यहाँ जी। तो सिर्फ इसको लय बिठाने के लिए ये कोमा लगाया गया है, बाकी कोई कोमा बाकी। नहीं है। हाँ, जी जी। इतना ध्यान रखना है। इसको लय क्या ना, लय में लाने के लिए क्या किए थे? कोमा डाला गया। बाकी यहाँ पर कोमा नहीं नहीं है, है। अल्प विराम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? सही आया। हाँ, विसर्ग का लोप क्यों? तो स के र के पूर्व में अवर्ण हो अवर्ण है, और उसके फिर कोई बाद भी कोई स्वर भी आए। स्वर आए तो फिर र का लोप होता है, और लोप उसके बाद होने के संधि। बाद संधि नहीं नहीं होती होती है। ऐसे नियम अगर बोलते जाइएगा तो पीछे का भी क्या होगा? पुनरावर्तन रिवीजन। होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। उसके बाद है आलस्यम मुंच मुंच। सत्वरम मुखम प्रक्षालय स्नानम। क्या करना है? आचर। स्नानम स्नानम। आचर। आचर। क्या करना है इसमें? आचर। आचर। प्राणम। प्राणम एक ही पद में रहे हुए रस रू वर्ण और न के बीच में ल छ वर्ग ट वर्ग त वर्ग ताले बश और दंत स, इतने अक्षर को छोड़कर कोई भी अक्षर आए तो फिर न का क्या होता है? अण हुआ है। यहाँ पर धातु क्या है? प्र प्लस नम धातु है, इसलिए यहाँ पर प्रणम। ठीक है। पाठशालाम समम मित्रेर, ये विसर्ग है, लेकिन मित्रैहि। स के र के पूर्व में अवर्ण नहीं है। इसके इसलिए क्या हुआ है? इसका यहाँ पर रेपकार हुआ है, आधा र है उसके बाद व्यंजन है, इसलिए रेपकार हुआ है। गच्छ, पठ, नुपुस्तकम एवं समाधि सत, ये पूरा के पूरा क्रियापद ही है। ठीक है। किसका रूप है ये क्रियापद? सम प्लस आ प्लस दिश धातु। सम मध्यम प्लस आ पुरुष। प्लस दिस धातु। कौन सा है? सम प्लस आ प्लस दिस। कौन से काल में है? ये भूतकाल गुरुजी। यस्तन। समाधि सत। अन्य पुरुष एक वचन है। हाँ। यस्तन। यस्तन एक पुरुष, क्या अन्य है पुरुष एक यहाँ पर? वचन। क्या सम प्लस आ और किसमें है? अ भी जुड़ा। यस्तन भूतकाल गुरुजी। है, हस्तन जी। भूतकाल अन्य पुरुष समाधि एक सत। वचन। पुत्रम तातः पुत्र हितेरतः। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्रियापद आ चुका है जो कि हम लोग सीख चुके हैं। पहले तो ये उत्तिष्ठ मध्यम पुरुष एक वचन। आज्ञार्थ एक वचन। किसका? तो आज्ञार्थ। तो आज्ञार्थ जी। में मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? जीरो है कि नहीं? जीरो जीरो। तो यहाँ पर उत्तिष्ठ, उत प्लस स्था धातु। था धातु। उत प्लस स्था धातु का अर्थ क्या? आदेश क्या होता है? तिष्ठ होता है। जी। इसलिए यहाँ पर उत है। क्या है यहाँ पर? उत। तो डबल तो, उत के बाद तिष्ठ, एक तो यहाँ पर है, तो दोनों तो मिलकर क्या हुए? उत्तिष्ठ। तिष्ठ। और जब कोई संबोधन कोई एक वचन में करें तब वहां पर समझ लेना कि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा। यहाँ पर क्या है? संबोधन क्या है? हे कुमार, एक वचन है कि हे कुमार उत्तिष्ठ। किसे बोला जाता है? कौन उठे? तो तुम। तो यानी मध्यम पुरुष एक वचन आया कि नहीं? जी। इसीलिए कि संबोधन अगर एक वचन हो तो फिर कर्ता कौन होगा? मध्यम पुरुष एक वचन। संबोधन अगर बहुवचन हो तो कर्ता
मध्यम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष बहुवचन बहुवचन, बहुवचन एक बहुवचन, वचन बहुवचन उसमें बहुवचन बहुवचन, अगर द्विवचन हो तो मध्यम द्विवचन। पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष ये द्विवचन। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना है। तो हे कुमार उत्तिष्ठ, अर्थात उत प्लस स्था धातु का अर्थ क्या होता है? स्था धातु का अर्थ खड़ा रहना, लेकिन उत प्लस स्था धातु का मतलब उठना। खड़े हो जाओ, खड़े हो यानी जाओ, खड़े हो जाओ नहीं, मतलब उठना, उठो, मतलब ये उठो, जागना। क्या होता उठो। है? जागृत होना, जी यानी जागना। यानी कुमार उत्तिष्ठ, कुमार उठ बिस्तर जाओ। छोड़ो, कहाँ से? उठ जाइए। संययाः अर्थात शय्या। पंचमी। कहाँ बिस्तर से से उठना है? ते हे कुमार बिस्तर। शय्याया उत्तिष्ठ, क्योंकि वाक्य की रचना जब करना है तब क्रियापद को पीछे ले जाना है। यानी क्या होगा? हे कुमार शय्याया उत्तिष्ठ, हे कुमार शय्या से उठो। फिर आगे क्या बोला है कि आलस्यम मुंच। मुंच किसका रूप है? मुच का, मुंच मुच धातु, मुच मुच धातु, मुच धातु का। अज्ञात आज्ञात मध्यम पुरुष एक एक वचन, वचन, अर्थात इसी का कर्ता, क्योंकि कर्ता यहाँ तम ही है, इसलिए सब तम। किसको पुत्र को उद्देश्य में यहाँ पर बोला गया है। यानी मध्यम पुरुष का ही आपको यहाँ पर मिलेगा सबको, सब कुछ। किसका आवाज है? फिर किसने बोला? आलस्यम मुंच, यानी मुच धातु का अर्थ होता है त्याग करना, यानी आलस्य का त्याग करो। फिर कैसे? तो सत्वरम, यानी जल्दी जल्दी जल्दी। कि हे कुमार स्वत्तरम शय्याया उत्तिष्ठ, हे कुमार जल्दी से शय्या से उठो, या तो शय्या से उठो और जल्दी आलस्य का त्याग करो। उसके बाद क्या है? मुखम प्रक्षालय, फिर से यहाँ पर प्रक्षालय आज्ञार्थ मध्यम पुरुष प्लस एक वचन। वचन, धातु क्या है? प्र प्लस शल धातु, शल धातु कौन से गण के? तो 10वें 10वें गण गण के। के। इसलिए इसका क्या हुआ है? प्रक्षालय। और क्षल धातु के उपांत में अ है, इसलिए उसका वृद्धि हुआ है, और वृद्धि करेंगे तो क्या हो चुका है? इसमें वृद्धि अर्थात क्षाल हो चुका है, इसलिए क्या हुआ है? प्रक्षालय। प्रक्षालय। अर्थात मुखम प्रक्षालय, यानी मुख धोवो, या तो मुख का प्रक्षालन करो। ठीक है। फिर आगे क्या है? स्नानम आचर, आ प्लस चर धातु, कौन सा धातु? आ प्लस चर धातु, और वो भी मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर चर धातु का अर्थ घूमना फिरना अटन करना, ये ऐसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चर धातु का यहाँ पर अर्थ करना है करना, करो करो। यहाँ पर क्या चर धातु का अर्थ क्या करना है? करना। यानी क्या करना है? स्नानम आचर, यानी स्नान का आचरण करो, ऐसे भी नहीं। आचर का यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ करना, अर्थात स्नान करो। फिर प्रभुम प्राणम, यानी प्रभु को नमस्कार करो। फिर आगे क्या बोला गया? पाठशालाम समम मित्रेर गच्छ, सम अर्थ में सम अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा होता है उस नाम को कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया। सिर्फ सम नहीं, तुल्य अर्थ में तृतीया होती है। तुल्य अर्थ में तृतीया, तो सम का अर्थ यहाँ पर तुल्य ही होता है, समान। तुल्य के अर्थ मात्र तुल्य शब्द में नहीं, तुल्य अर्थ के लिए, इसलिए यहाँ पर भी क्या किया गया है? समम। कैसे? पाठशालाम गच्छ, यानी पाठशाला जाओ, किसके साथ? ये सम का अर्थ यहाँ पर साथ। कैसे? तो मित्रे समम, यानी मित्र समान। मित्र समान मतलब यहाँ पर साथ अर्थ में करना है। मित्रों के साथ क्या करो? पाठशाला जाओ। और फिर नु मात्र यहाँ पर जो है कि उसको प्रास बैठाने के लिए नु का प्रयोग किया गया है। पुस्तकम पठ, अर्थात पुस्तक पढ़ो। एवं इस प्रकार समादिशत, इस प्रकार आदेश दिए, क्या तो क्या क्या आदेश किए। ठीक है। किसे? तो पुत्र को, यानी पुत्र को। इस प्रकार पुत्र को आदेश दिए। कौन आदेश दिए? यानी पिता। कैसे हैं पिता?
असक्त पिता का यहाँ पर विशेषण बताया गया रतः। रतः अर्थात आसक्त, रत का अर्थ लीन, लीन। आसक्त। तो किसमें लीन? तो पुत्र हित रतः, यानी पुत्र हित के लिए आसक्त, अर्थात जिसमें पुत्र का हित हो, इस हेतु से ऐसे लीन बने हुए पिता पुत्र को इस प्रकार से आदेश दिए। हो गया दोनों कथा का अर्थ जी जी। अब तीसरा में जो गया है कि तीसरा एक सभी के लिए है, क्या है? तो इसमें बताए गए धर्मम चरत मा धर्मम सत्यम वदत मानुतम दीर्घम पश्यत मा हृस्सम परम पश्यत मा परम। धर्मम चरत मा धर्मम सत्यम वदत मानृतम दीर्घम पश्यत मा ह्रस्वम परम पश्यत मा परम। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मम चरत मा अधर्मम। क्या करना है? मा अधर्मम। अब प्रश्न है तो इसको ऐसे क्यों नहीं संधि विच्छेद कर सकते? मां धर्मम भी लिख सकते थे ना, नहीं लिखा जा सकता है इसका अगर संधि विच्छेद ऐसे? ये संधि विच्छेद सही है कि गलत है? गलत है। गलत है क्योंकि अधर्म। हाँ, क्योंकि समान स्वर के बाद समान स्वर के बाद समान स्वर, तो फिर उसमें भी तो मां ही है ना। जैसे कि यहाँ पर मां ह्रस्वम, तो देखिए मां ह्रस्वम जब क्या है तो इसमें जब संधि नहीं होगी तो मां को अलग रखा जाता है कि नहीं? लेकिन इसमें मां को क्या रखा है? साथ में क्या है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है? धर्म नहीं है लेकिन क्या है? अधर्मम। यानी धर्मम चरत मां अधर्मम सत्यम वदत, इसमें भी उसी प्रकार से है, यानी कोई संधि है, यानी यहाँ पर संधि क्या है? अनृतम। अनृतम। हाँ, यहाँ भी क्या है? मां अनृतम। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घम पश्यत मा ह्रस्वम परम पश्यत मा परम, तो इसमें भी है क्या है? मां प्लस अपरम। अपरम। अब यहां से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है जी, है कि नहीं? जी। मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन नहीं, बहुवचन। तो इसीलिए इसे भी संबोधित किया गया है किसे? हे भव्य जीव, कि हे बुद्धिशाली जीव, धर्मम चरत मां अधर्मम। मां का अर्थ होता है नहीं, और चर का अर्थ यहाँ पर फिर से क्या करना है? करना। यानी हे जीव धर्मम कुरुत, यानी धर्मम चरत, यानी धर्म करो। अधर्मम मा, यानी अधर्म नहीं करो। ठीक है। सत्यम वदत, यानी सत्य बोलो, यानी सत्य बोलो। मां अनृतम, मां अनृत का अर्थ होता है असत्य। क्या होता है? असत्य, यानी असत्य नहीं। दीर्घम पश्यत, दीर्घ दृष्टि रखो। दीर्घ यानी कैसे दृष्टि रखना है? दीर्घ दृष्टि हम बोलते हैं ना कि दीर्घ दृष्टि है, अर्थात अपने विचार शक्ति कैसा रखो? दीर्घ, यानी विचार की ये जो है देखना है कैसे? दीर्घ देखो। मां ह्रस्वम, ह्रस्व नहीं, यानी छोटा सा नहीं, अल्प नहीं, लंबा तक, यानी दीर्घ दीर्घ देखो, छोटा नहीं। फिर यहां पर क्या है? परम पश्यत। परम पश्यत, परम का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को देखो। श्रेष्ठ को देखो। मां अपरम, अपरम मां, यानी जो श्रेष्ठ नहीं हो उसे क्या बोला जाता है? कनिष्ठ। यानी हमेशा हर एक जीव में कोई ना कोई गुण तो अवश्य में वो होते हैं। गुण बिना के जीव कभी भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो कोई ना कोई जीवों में अवश्य में वो गुण होता ही है। तो उस गुण को देखो, उनमें जो श्रेष्ठता है उन श्रेष्ठता का दर्शन करो, लेकिन कनिष्ठता की नहीं। इसलिए कनिष्ठ मां अपरम। किसका बैकग्राउंड आ रहा है फिर से? A89 म्यूट। तो यहां पर क्या अपरम, अपरम का यहां पर का अर्थ अगर श्रेष्ठ लेना है तो अपर का उसका ऑपोजिट क्या होगा? कनिष्ठ। निष्ठ। यानी श्रेष्ठ को देखो, कनिष्ठ को नहीं। तो ये जो है ये उपदेश मूलक हमें यहां पर दर्शाया गया है। हाँ जी, क्या प्रश्न है? A25। गुरुजी प्रक्षालय तो मध्यम पुरुष एवं एक वचन आज्ञार्थ। हाँ, तो उसमें विसर्ग नहीं आएगा ना गुरुजी? विसर्ग कैसे आएगा? हाँ, वही वही। जी आज्ञार्थ गुरुजी। में क्या प्रत्यय है? जीरो है कि ना? मध्यम पुरुष एक हाँ वचन का जी, प्रत्यय जीरो है। जीरो। जी जी गुरुजी। हम्म। जी गुरुजी, धन्यवाद है। ओके, आगे कौन है? A14। गुरुजी मां नृत्यम में अनृतम होता है, तो नृत धातु है, धातु नहीं, शब्द यहाँ पर है। शब्द अनृतम शब्द है। जी गुरुजी। अनृत का अर्थ होता है असत्य। गुरुजी पश्यत में कर्मणि हुआ ना? किसमें? पश्यत, पश्यत। नहीं, पश्यत इसमें कर्तरी ही है। दृश्य का आदेश क्या होता है? पास पश्य। नहीं, पश्य होता है, पश्य। पश्य। तो यही पश्य। पश्य ही है ना। पहले गण का है, ओके। अ लगा और तो लगा, तो क्या हुआ? ओके। पश्यता होगा कि नहीं? ओके, अज्ञात का मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम बहुवचन, पुरुष बहुवचन, बहुवचन में। बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। जी गुरुजी। ओके, तो इस जी। प्रकार का प्रयोग जो है ये इस प्रकार का श्लोक आदि में ऐसे किसी को उपदेश देना हो, किसी को बारे में कुछ कहना हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? यह तो सिर्फ सब में आज्ञार्थ का प्रयोग देखे, उसी प्रकार विद्यार्थ का भी प्रयोग होता है। और कहीं कहीं जैसे आगे हम लोग देखे थे विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि में क्या होता है? दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर कभी कभी क्या है कि कभी कभी विद्यार्थ में भी अथवा आज्ञार्थ में भी, इस दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि आगे की पाठ में हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। तो वाक्यानुवाद नेक्स्ट क्लास से करके लाइएगा। आगे वाक्यानुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। ગુરુજી કાલે શનિવાર છે તો વાક્ય કરાવશો કે પછી બીજું કઈ કરાવ? વાક્ય જ કરાવશો ને? શનિવાર છે પણ अगर आप लोगों को पुनरावर्तन करने बोलाओगे की गुरुजी? इच्छा हो, कोई कराने की इच्छा हो तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो तैयार हूँ वाक्य कराने के लिए। गुरुजी कोर्स कराइए पहले, हाँ जी, कोर्स कराइए पहले आप। हाँ, वाक्यानुवाद पहले सिलेबस खत्म करते हैं गुरुजी, वरना ओके, फिर ऐसे ठीक तो है। कैसे चलेगा ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो फिर कल वाक्य ही रहेगा। जी जी जी। चलिए जी, चलिए, धन्यवाद है गुरुजी। आधा टाइम वाक्य रहेगा, आधा टाइम संभाषण रखेंगे। ओके जी गुरुजी। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।